हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर लेके आई हूँ। उसके कुछ प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर समझेंगे। तो एट फर्स्ट हम इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब 100, ठीक है। 100 किसी भी चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी 100 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कोई भी चीज़ जो होती है, कुछ भी, वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे सपोज़ हम लेते हैं इस परसेंट को हम लोग इस तरह के सिंबल से हम लोग डिनोट भी करते हैं, दिखाते भी हैं ना, इस तरह के सिंबल से। इसका मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है। अब इस परसेंट का मतलब होता है बाई 100, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हम ले रहे हैं 35% को हमको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो 35% मतलब क्या हो गया 35, और इस परसेंट का मतलब हो गया बाई 100, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से, कितने टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में, और ये 5 से 20 टाइम्स में। डेट मीन्स 7/20 आंसर, यानी कि 35% की वैल्यू क्या हो गई 7/20, ठीक है। अब हम सेकेंड चीज़ लेते हैं। सपोज़ जैसे कि 9/16, 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें, ऐसा करना है, ठीक है। इसको दर प्रतिशत में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे 9/16 गुना 100, ठीक है। अब और बाहर में हम लोग इस तरह का परसेंट का साइन देंगे। ऐसा क्यों करते हैं कि किसी भी मैथ्स में हम लोग कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, है ना। अगर हम 100 से गुना किए तो हम 100 से भाग भी देंगे, तो बाई 100 का मतलब क्या होता है परसेंट, इसलिए यहाँ पे परसेंट डालें, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करते हैं 4 से 4 टाइम्स में, और ये 25 टाइम्स में, तो 25 × 9 कितना हो गया 225/4%। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 56 इंटीजर 1/4%, ठीक है। यानी कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए समझ गए, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए समझ गए। अब तीसरी बात आती है इसमें कि जैसे क्वेश्चन कहता है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है। अगर ऐसी बात आती है तो क्या कर सकते हैं, 48 का कितना प्रतिशत पता नहीं है, तो 48 का मान लेते हैं x प्रतिशत। 48 का x प्रतिशत क्या है 6 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे 48 × x% मतलब 100 = 6। अब देखिए, इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x = 6। पहले चूँकि हमको इस दोनों को हटाना है तो x = 6 हम यहाँ पे लिख दिए, है ना। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 100 जो है डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 48 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 4 से कैंसिल करते हैं 12 टाइम्स में और 25 टाइम्स में, ठीक है। तो 25 × 6 कितनी हो जाएगी, अगर सपोज़ इसको हम काट दें तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 25/2 = कितना 12 इंटीजर 1/2%, डेट मीन्स 12.5%। तो 48 का कितना परसेंट 6 है, तो 48 का 12.5% वो क्या है 6 है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने के बाद अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम हो तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो ध्यान देना है, सपोज़ A है और ये B है। A की ऊंचाई जो है
बी से 20% कम है, बी से कंपेरिजन हो रहा है ना। तो बी हम क्या बताएं कि जब भी इसमें लेना है, कैलकुलेट करना है 100 पे, पहले वाले अभी जस्ट हम कुछ देर पहले हम बताए कि कैलकुलेट करना है हर चीज़ को 100 पे। तो मान लेते हैं कि 100, अगर बी जो है 100 है तो ए की ऊंचाई 20% कम है, 20% कम है, यानी कि 100 में अगर हम 20 घटाते हैं तो 80 हो जाएगा। तो बी 80 है। तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बी की ऊंचाई निकालनी है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ बी है 20 है, 80 और 100 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, तो 20। अब देखिए किससे तुलना कर रहा है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई से। जिससे तुलना किया जाता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। कितना यहाँ से बढ़ा, अगर ए 80 था, अभी 100 था, तो ये भी कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 20 लिख दिए। अब किससे कंपेरिजन हो रहा है, ए से, तो ए को नीचे लिखेंगे गुना 100, तो काट दिए 20 से, 4 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में, कितना हो गया 25%। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 25%, यानी कि बी की ऊंचाई जो है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं आपको इसको बताना चाहती हूँ बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है या 20% अधिक है, सपोज़ क्वेश्चन ये रहता कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। तो इसको डायरेक्ट बनाएंगे, 20 का जिक्र है, देखिए 20 बटा, अब ये कम है तो 100 में घटा देना, तो 100 में 20 घटा देंगे तो 80 गुने 100। ठीक है। तो 20 से 4 बार में और 4 से 25 बार में 25%। इसको डायरेक्ट बना देना। जब भी अगर ये होता कि 20% अधिक है, 20% अधिक है, अगर ऐसी बात होती तो 20/120 अधिक है गुने 100 डायरेक्ट कर देंगे, है ना। फिर इसको हम कैंसिल कर देंगे, डैट मीन्स 50/3 जो भी हो, 16 इंटू सर 2/3%। तो ये तो हमने आपको एक्स्ट्रा बात बताई। अब चलते इस तरह के क्वेश्चंस पे। ठीक है। तो ये यहाँ पे 25% आंसर हो गया। हम इस तरह से बना सकते हैं, बी को 100, ए को 80 मान लेंगे, है ना। और इस तरीके से अगर हम बनाते तो टाइम मेरा सेव होता है एग्ज़ाम में। ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इससे इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। उस क्वेश्चन में क्या था कि ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य 10% की कमी हो गई तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इसके मद में कोई चेंजिंग ना हो, है ना। तो 10% कमी है। देखिए अगर हम इसको शॉर्ट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, 10% कमी, 10 कमी है तो 100 में घटा देंगे, बटे 90 गुने 100, ख़त्म। 100/9 कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 इंटीजर 1/9%, यानी कि कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 11.1/9। कितना जल्दी बन गया। अब अगर हम इसको बाय प्रोसेस बनाना चाहें तो पहले देखिए, पहले इसका मूल्य क्या था और अब क्या हो जाता है। पहले सपोज़ 100 मानते हैं, 100 रुपये मूल्य था, 10% कमी होने के बाद 90 रुपये हो गए, है ना। तो कितने का कमी हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसके मद में कोई चेंजिंग ना हो। तो कितनी वृद्धि करनी होगी, 10 की, किस पे, 90 पे गुने 100। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 100/9 यानी कि 11.1/9% आंसर। तो इसमें हमको क्या करना पड़ा, इसमें हमको क्या करना पड़ा, इतना लिखना पड़ा। और अगर हम सॉर्ट करना चाहें तो बस एक लाइन में मेरा आंसर 10/90 गुने 100, 0 0 कैंसिल, एक लाइन में आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, दो चीज़ में कंपैरिजन हो कि एक चीज़ दूसरे से इतने प्रतिशत अधिक है, इतने प्रतिशत कम है ना, तो दूसरा चीज़ उससे कितने प्रतिशत अधिक होगा, कितने प्रतिशत कम होगा, तो आराम से अगर कमी दे रहा है, जितना कमी दे रहा है उसको ऊपर, जैसे कमी 10% का दिया तो 10 ऊपर, और कितना 100 में घटाना है, 90 गुने 100। अगर 10% वृद्धि होता तो 10 ऊपर, 110 नीचे गुने 100। ये हो गया आंसर।
अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सेम वैसा ही क्वेश्चन, देखिए बाय प्रोसेस भी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, नीता और पायल, क्या यहाँ पे कह रहे हैं, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। अगर पायल 100 तो नीता कितनी 125 अधिक है ना। तो पायल का वेतन, इस पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इस पायल का वेतन नीता के वेतन से, है ना, कितने प्रतिशत कम है। कितने की कमी हो रही है, 25 की। अगर नीता 125 है तो पायल कितना है 100, तो कितना का कमी हो रहा है 25, है ना 25। अब हम ये जो 25 कमी हो रहा है वो किस में हो रहा है, किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, पायल का वेतन नीता से, है ना। तो नीता को नीचे लिखेंगे 125 गुने 100, 25 से 5 बार में, 5 से 100 20 बार में, यानी कि 20%। ठीक है, ये चीज़ हो गया बाय प्रोसेस। अब अभी जस्ट 20% आंसर है तो ऑप्शन से 20%, लेकिन अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इसको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। 25% अधिक है तो एकदम बिल्कुल आँख मूंद के 25/25 ऊपर लिखना है। अगर वृद्धि है तो 125 100 में जोड़ देना है गुने 100, तो 25 से 5 टाइम्स में और 5 से ये 20 टाइम्स में, तो 20% आंसर, बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगी। क्या बोला कि अगर रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, मान लेते सपोज़ पहले उसका कुछ वेतन होगा, है ना, अब 20% बढ़ा दिया गया, तो बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर, अगर जो वेतन बढ़ा है, जो बढ़ने के बाद हुआ, सपोज़ अगर पहले 100 था और अब 120 हो गया, तो जो 120 है उसको अगर हम 20% कम कर दें तो रमेश को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी पहले की तुलना में। ठीक है, तो इस बात पे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन में 2% दिखाई दे ना, हमें 2% दिखाई दे और ऑप्शन में परसेंट आंसर आ रहा है, देख रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन से परसेंट में पूछे जा रहे हैं, यानी कि आंसर भी इसके परसेंट में होंगे। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि शॉर्ट प्रोसेस कैसे बनानी है। एक प्रोसेस है x + y + x × y/100। जैसे कि पहला कुछ परसेंट है, दूसरा कुछ परसेंट है, तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस इतना सा याद रखना है। x + y + x × y/100। ये कब है, जब पहला चीज़ बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो पहला प्लस में दूसरा प्लस में, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस x × y/100। सपोज़ अगर पहला चीज़ बढ़ रहा है ना, पहला चीज़ बढ़ा और दूसरा चीज़ घटा, तो पहला प्लस में दूसरा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस, x के सामने तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, x × y/100। अब तीसरी चीज़, अगर मान लेते हैं कि पहला चीज़ ही घट रहा है तो -x, दूसरा बढ़ रहा है तो +y, तो प्लस माइनस माइनस x × y/100। मतलब काम हम इसी पे कर रहे हैं, सिर्फ साइन का चेंजिंग हो रहा है ना। अब दोनों अगर घटेगा, पहला भी घटेगा दूसरा भी घटेगा, तो -x -y, अब माइनस माइनस प्लस x × y/100। तो बस इसी चीज़ को हमको ध्यान में रखना है और जब भी 2% दे इस फार्मूले पे आराम से बना देना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 20% पहले वृद्धि हुआ है तो +20, फिर 20% कमी -20, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर क्या x × y, यानी कि 20, ये x का काम ये y का काम, 20 × 20/100। ये 00 कैंसिल, +20 -20 कैंसिल, -2 × 2 4। माइनस में अगर आ रहा है इसका मतलब है कि 4% की हानि। ठीक है, और अगर सपोज़ ये 4 दिया होता, सपोज़ 4 होता तो क्या होता, 4% की लाभ हो जाता ना। तो 4% की हानि, ऑप्शन में 4% की हानि।
ठीक है। इस चीज़ को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। देखिए, जैसे क्या है कि 20% की वृद्धि हो रही है और 20% कमी हो रही है, तो पहले 100 में जोड़ देंगे 20%, 120 बटे 100, फिर गुने 20% कमी, तो 100 में घट गया 20, 80 बटे 100। अब देखिए क्या करना है कि किसी भी एक 100 को रहने देना है। सपोज़ इस 100 को हम रहने देते हैं, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, बस सॉल्व करना है 120/100 इंटू 80 को ही सॉल्व करना है। एक ज़ीरो कैंसिल, फिर ये ज़ीरो कैंसिल, तो क्या हुआ 12 इंटू 8/100। ये ज़ीरो को एक 100 को कैंसिल नहीं करना है, तो 12 इंटू 8 96/100। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ 96 है, यहाँ 100 है, इस 100 से कंपेरिजन करना है, ये कितना कम है, 4 कम है, तो कितना हो गया 4% की हानि, है ना। सपोज़ ऐसा भी आ सकता था इसको सॉल्व करने के बाद, सपोज़ यहाँ आता 102/100, तो ये 100 से कितना अधिक हो गया ना यहाँ पे 2, तो 2% का लाभ। ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए कि ये सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या ये सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम, क्या कम समय किस में लग रहा है, कम समय इसमें लग रहा है। जब दो क्वांटिटी का बात हो, 2% की बात हो, तो हमेशा हम x + y + x × y/100 पे करेंगे फटाफट आंसर। 20% बड़ी +20 -20, दिमाग में कैलकुलेशन हुआ, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे -2 × 2 4, यानी कि -4, यानी कि 4% की हानि। तो इसको माइंड में करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको माइंड में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखें कि जब भी दो क्वांटिटी की बात हो, तो इस 2% की बात हो, तो इस प्रोसेस से ही बनाएं, तो एग्ज़ाम में आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि जल कर में 40% वृद्धि करने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो फिर 2% आ गया, 40%, 20%, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, 40% वृद्धि +40, 20% कमी -20, प्लस इंटू माइनस -40 × 20/100, है ना। 2 0 कैंसिल, 40 में 20 गया, 20 माइनस 4 × 2 8, 20 में 8 गया 12, है ना। तो प्लस में आए तो 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन सी कितना इजी था, दो क्वांटिटी है तो x + y + x × y/100 वाला प्रोसेस लगा देना, है ना। अब देखिए इसी पे सेम दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे। एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, तो इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% कमी और 10% वृद्धि, तो +10, 10% कमी -10, 10% वृद्धि +10, प्लस इंटू माइनस -10 × 10/100, -10 + 10 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 × 1 1, माइनस आया, मतलब 1% की हानि। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 12 + 12 आया था, तो 12% की वृद्धि। ये -1 आया, यानी कि 1% की हानि। ऑप्शन नंबर ए कितना जल्दी सॉल्व हुआ। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो दो चीज़ें, 40% और 10%। 40% वृद्धि +40, 10% कमी -10, प्लस इंटू माइनस -40 × 10/100, 2 0 कैंसिल, 40 में 10 गया 30, -4 × 1 4, 30 में 4 माइनस हो जाएगा, 26% प्लस है, यानी कि 26% की वृद्धि, है ना, 26% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स, एक बात पे ध्यान देना है कि हमें क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²।
हमको आर पे ध्यान देना है। आर कितना है 2, यानी कि आर इंटू आर, 2 चीज़ें। जब हम लोग वॉल्यूम पढ़ते हैं तो यानी कि आयतन पढ़ते हैं तो आयतन में कभी कभी हमें 3 यूनिट्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर हमें कितना मिला, आर इंटू आर 3। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें में हमें अलग प्रोसेस काम करना पड़ता है। 2 चीज़ों में हमें जस्ट हमने आपको बताया था x + y इंटू एक्स इंटू वाई बाई 100, तो 40% की वृद्धि यानी कि +40। दूसरी चीज़ भी 40 होगी, +40 इंटू 40/100, 2 0 कैंसिल, 40 80 +4 इंटू 4 16, 96%, यानी कि 96% की वृद्धि होगी इसके क्षेत्रफल में। ऑप्शन सी आंसर। ओके, अब दूसरा प्रोसेस, तो एक चीज़ और भी हमने आपको बताया था 40% की वृद्धि होने पर, तो 140/100 गुने 140/100 है ना। 100 को रहने देना है, 200 को कैंसिल करना है, ठीक है। तो 14 इंटू 14 196/100। अब ये 100 से 196 कितना अधिक है, 96, यानी कि 96% की वृद्धि, ऐसे बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को 2 गो में काम नहीं करना है, इस प्रोसेस को यूज़ करना है। ये हम जब 3 यूनिट्स आएगा उसमें हम लोग ये काम करेंगे। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इस प्रोसेस से हमको बनाना है। देखिए, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, है ना। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ वृद्धि होगी, ऐसा है। तो जैसे कि घन है इस तरह का, है ना, तो ये जो इसकी साइड्स हैं इसको 50% हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो ये भी बढ़ा 50%, ये भी बढ़ा 50% और ये भी बढ़ा 50%, है ना। सब बढ़ के 50%। तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, आयतन इसका वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, यानी कि ए इंटू ए 3 यूनिट्स है। 3 यूनिट्स के लिए हमें आराम से ये प्रोसेस को काम करना है। 50% की वृद्धि 150/100, फिर 150 3 बार है तो 3 बार करना है, 150/100 गुने, चूँकि 50% की वृद्धि हो रही है 150/100। अब 100 को हमको सेपरेट रखना है, इसको काम नहीं करना है, बाद बाकी को काम करना है। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। तो 15 इंटू 15 इंटू 15 कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 15 और 3375। ओके, 15 का क्यूब बाई 10, और ये वाला 100 पहले से था, इस 100 को रहने देना है। अब इस 10 के लिए हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे पीछे से 5 के बाद, तो 337.5/100। अब देखिए यहाँ से, सॉरी स्टूडेंट्स, 15 का जो क्यूब होता है वो नो, ठीक है, आते हैं। 15 का क्यूब कितना हो गया 3375, ठीक है, बाई 10 इंटू 100। इस 10 के लिए हम यहाँ पे पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट बिठा दिए, तो 337.5/100। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये 100 से कितना अधिक है, 337.5। 100 से कितने अधिक है, 237.5, इतने अधिक है, यानी कि इतने प्रतिशत की क्या होगी, तो वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन में तो 237.5 नहीं दिया हुआ है, कहीं पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 237 इंटीजर 1/2%। आंसर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं परसेंटेज के ही और सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, प्रॉब्लम्स लेके आऊँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि परसेंटेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के हो जाए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिले और आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।